स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। तो उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज आज साल का पहला दिन है और आज से आपका 2026 शुरू हो चुका है। यानी आज 1 जनवरी 2026 है। तो सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल अच्छा गुजरे और आप सभी जीवन की ऊंचाइयों को छुएं। तो साथियों, चलते हैं हम अपने RUHS के फोरम की तरफ। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने RUHS यानी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, जिसमें क्या हो रहा है, लेटरल एंट्री के फॉर्म चल रहे हैं। उस फॉर्म को फिलिंग कर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या अपन को प्रोसेस फॉलो करनी होगी फॉर्म को फिल करने के लिए, उसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए RUHS की वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि आप गूगल पे RUHS सर्च करेंगे, उसके सामने गूगल पे सर्च होती है, आपके सामने इस तरीके का पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और जो वेबसाइट दे रखी है ruhsorg./Institute of Public Health, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है कि आपके यहाँ पे ये 3 लाइन्स दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एडमिशन का पोर्टल मिलेगा। आपको इसमें 2025-26 वाले पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका RUHS के सारे भी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी सभी की एडमिशन प्रोसेस और फॉर्म फिलिंग का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। अपन को इसमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही जो लोग फार्मेसी के हैं वो फार्मेसी वाले पे क्लिक करेंगे और जो पैरामेडिकल की कर रहे हैं वो पैरामेडिकल वाले पे। तो आज हम साथियों ओनली सिर्फ पैरामेडिकल की बात करने वाले हैं। तो पैरामेडिकल लेटरल एंट्री का ऑप्शन ये दे रखा, यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके के चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें आपकी फिलिंग फॉर्म की, रिज्यूम फॉर्म यानी आधा रह चुका, वेरीफाई पेमेंट और प्रिंट फॉर्म और फॉरगेट फॉर्म नंबर, इन सभी के आपको मार्क्स दिखाई देंगे। आपको जो भी चीज़ है वो अपने हिसाब से देख लेनी है। सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले बात करें कि आपके फॉर्म भरने की डेट है 1/1/2026, यानी आज से नई साल से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 8 तारीख रहने वाली है और पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 8 तारीख रहने वाली है। यानी आप अभी पेमेंट करके छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप 8 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, अपन को क्या करना है। तो साथियों, हमको सबसे पहले अपने फ्रेश फॉर्म के लिए फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस दी हुई हैं, आपको इनको फॉलो करना है। उसके बाद फिल द एग्ज़ाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके सामने आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते अपने फॉर्म पर। तो साथियों, अपना फॉर्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी, फिर अदर डिटेल्स, उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। उसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू मिलेगा। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इन स्टेप्स के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो साथियों, चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेंट यानी अभ्यर्थी का नाम लिखना होगा। उसके बाद में उसके फादर नेम सही तरीके से 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के अनुसार फिल करें। उसके बाद मदर्स नेम, आपका जेंडर और आपकी DOB। जैसे ही आपकी DOB कंप्लीट होगी उसके बाद में आपकी कितने साल के हो चुके हैं, जैसे आप इन चीज़ों को फिल करते हैं उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है जो आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके जो भी परमानेंट मोबाइल नंबर है, इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अपने जहाँ की आपको डोमिसाइल स्टेट है, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान, नेशनलिटी इंडियन। उसके अलावा अगर आप EWS हैं तो EWS, वरना आपकी अदर कैटेगरी ST SC OBC और जनरल, जो भी कैटेगरी है आपको फिल करनी है। अगर आप स्पेशली एबल्ड या PW कैंडिडेट हैं तो यस करें और ना नो करें। उसके बाद में आपके रिलीजन हो गया हिंदू या मुस्लिम, जो भी रिलीजन है आपका वो फिल कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपका आधार कार्ड लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन
मार्क कौन सा है कि आपके कुछ चोट वोट लगी हुई है, कुछ बॉडी पार्ट में मार्क है तो उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस हो जाएगा और क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस। अगर आपका सेम है तो सेम पर टिक करेंगे और अलग है तो अलग। तो आपके यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपके पिन कोड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस खुलेगा। चलिए उस पर चलते। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा आपके क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन के पेज पे आपको 10th और 12th की डिटेल्स फिल करनी है। 10th की डिटेल में आपको 10th बोर्ड की पूरी फुल डिटेल फिल करनी है। जैसे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सी बोर्ड से पास किए, कौन सा स्कूल था, रोल नंबर, पासिंग ईयर और किस डिवीज़न से आप पास हुए, आपके टोटल मार्क्स कितने आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी है, कौन से अटेम्प्ट में पास किए। इसी तरीके से आपको 12th की 10th और 12th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट। उसके बाद में आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आपने डिप्लोमा किया है तो कौन सी कॉलेज से किया है, कब पास आउट हुए हैं, कब क्या चीज़ है, ये सारी फिल करनी है। जैसे फर्स्ट ईयर की डिटेल हो गई, पासिंग ईयर, अटेम्प्ट कौन सा है, कितने नंबर आए हैं, टोटल नंबर कितने थे, परसेंटेज कितनी बन रही है। वैसे ही आपकी सेकेंड ईयर की कितने अटेम्प्ट में पास हुए हैं, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार फिल करनी है। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट स्टेप आपका होने वाला है साथियों, जिसमें आपको यहाँ पे फिल होते ही आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन। साथियों यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको अपने सर्विस डाटा को शो करना है। अगर आप सर्विस में हैं तो ठीक है, सर्विस नहीं करते हैं तो नो करेंगे। अगर साथियों आपका जो भी लास्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट था, जो भी आपने लास्ट कॉलेज पास किया, आपकी कॉलेज का नाम भरेंगे। उसके बाद में अगर आपको पेनलाइज्ड किया गया है या रिमूव किया गया है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी डाटा यहाँ पे डालेंगे। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे फिल होगी। उसके बाद में अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस फिल करना होगा, यानी रेफरेंस फिल करना होगा। आपको किसने रेफराइज किया है और उसका नाम, डेस्टिनेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये चीज़ें आपको दो कैंडिडेट की फिल करनी होगी जो कि आपके उत्तरदायी या साक्षी रहेंगे। यानी जो लीगल कैंडिडेट होंगे उन्हीं का सिर्फ फॉर्म जाएगा और उन्हीं की डाटा मैच होगी। कोई फ्रॉड ना करें, फेक आईडी ना डालें। पहले ही बता रहे हैं, सब अपने हिसाब से ओरिजिनल आईडी डालें। उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आ गई। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, यहाँ पे आपके साइन अपलोड होंगे। सब अपने अपने फ़ोटो और साइन तैयार रखें। उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। एक एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में डालना है। जैसे कि आपकी क्या क्या चीज़ें हो गई, आपका आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको डालनी है। उसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया और भी डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको सारी चीज़ें डालनी है। इन चीज़ों को अपन फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके सामने आपका नेक्स्ट इंटरफेस। इसके बाद अपन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इन सभी चीज़ों के बाद आपका प्रीव्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू कर लिए सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स और डाटा को मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने किसी स्टूडेंट का भरा है तो इसकी सारी डिटेल हमने चेक कर ली। उसके बाद में अपन को फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद अपन इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपको लॉक कर देना है। लॉक हो गया उसके बाद में नो अपडेट रहेगा। उसके बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन। जैसे ही आप फॉर्म को लॉक कर देंगे उसके बाद में आपका ऐसा लिखा आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन लॉक्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ पे द एप्लीकेशन फ़ीस। यानी एप्लीकेशन फ़ीस सभी की 2,000 रुपये लगने वाली है। चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, आपकी 2,000 रुपये फ़ीस लगने वाली है। तो आपके 2,000 रुपये का टोकन आ जाएगा। उसके अलावा पैरामेडिकल लेटर एंट्री जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ये आ जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे आपका नाम, आपके फादर्स नेम, डीओबी और आपकी कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको नीचे नेक्स्ट पे पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे आपके सामने है डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। उसके अलावा आपका यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम यूपीआई से पेमेंट करने वाले हैं। तो साथियों जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट तरीके का
आपके सामने जैसे आप क्यूआर कोड के माध्यम से करेंगे तो क्यूआर कोड खुल जाएगा। जैसे ही आप क्यूआर कोड खोलेंगे, इस पे पेमेंट करेंगे, आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा कि आप 5 मिनट के अंदर पेमेंट करके फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो कैसी लगी अपडेट कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और कोई भी अगर आपको लेटरल एंट्री से रिलेटेड डाउट रहता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। तो साथियों, नव वर्ष की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूँ सभी को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले और सभी अपनी अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।